भूख से कमजोर और थका हुआ भोला चारपाई पर बैठा है। उसकी पत्नी चूल्हे की राख में कुछ ढूंढ रही है। भोला, आज अगर जमींदार ने मार दिया तो हर रोज एक नई सजा। आज क्या होगा? बस यही आस है भोला कि तू कुछ पैसे ले आ। कल से चूल्हा ठंडा है। आज अगर कुछ नहीं आया तो मैं। कुछ भी करूंगा, पर कुछ लेकर लौटूंगा। हे भगवान, आज अपने बंदे पर रहम करना। भोला अपनी बीवी की आंखों में देखता है, फिर भारी दिल से बाहर निकलता है। जमींदार की हवेली के पास जमींदार अपनी चारपाई पर बैठा है, पंखा झलवाते हुए। नौकर पास में खड़ा है। तभी भोला हांफते हुए खेत में पहुंचता है। जमींदार गुस्से से, अबे ओ भोला, क्यों बे आज फिर लेट आया? क्या तेरे बाप का खेत है ये? जब मन करे तब चले आएगा। जमींदार जी, बीवी बीमार है। कल रात कुछ खाया नहीं, थोड़ा देर हो गया। जमींदार लाठी पटकते हुए। वो गुस्से में उठकर भोला के पास जाता है और जोर से थप्पड़ मारता है। माफी की बात बाद में करना। अब सुन, आज दिन भर बिना रुकावट काम करेगा तू, और मजदूरी भूल जा। जमींदार जी, घर में एक दाना नहीं है। बीवी सिर्फ इस आस पर बैठी है कि मैं कुछ लेकर लौटूंगा। जमींदार लात मारते हुए। तुझे भूख से ज्यादा देर की सजा मिलेगी आज। चल लग जा काम पे, नहीं तो बाहर का रास्ता देख। पास में एक बूढ़ी दादी जो जमींदार के ही खेत में निराई कर रही है, सब देखती हैं। उनके हाथ थरथराते हैं। दादी आसमान की ओर देखकर फूट फूट कर, हे भगवान, कब आएगा वो दिन जब तू हमारे जैसे गरीबों पर तरस खाएगा? क्या तेरे दरबार में हमारी चीखें नहीं पहुंचती? कब मिलेगा हमें इंसाफ? अगले दिन खेत का रास्ता, धूप फैली हुई है और सब खेत में काम पर लग चुके हैं। तभी एक अनजान, साधारण पर तेजस्वी चेहरा लिए एक युवक खेत की ओर आता है। लड़का शांत भाव से जमींदार से, जमींदार जी, मुझे भी काम चाहिए। मैं नया हूं इस गांव में, पर मेहनत कर सकता हूं। जमींदार शक से घूरता है। काम तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। देर से आए तो काम से गया। समय पर काम चाहिए मुझे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वह लड़का बाकी मजदूरों के साथ मिलकर काम शुरू करता है। दादी उसे गौर से देखती है। दादी, बेटा, तू इस गांव का नहीं लगता। फिर यहाँ क्यों? और वो भी जमींदार जैसे दरिंदे के खेत में? लड़का नर्म आवाज में, कभी कभी बदलाव के लिए कहीं और से आना पड़ता है माँ। शायद भगवान ने मुझे भेजा है। दोपहर खेत में काम करते समय तेज धूप, भूख और थकावट से भोला बेहोश होकर गिर पड़ता है। सभी दौड़कर उसकी ओर जाते हैं। लड़का आवाज उठाकर, जमींदार साहब, भोला गिर गया है। वो बीमार है। उसे थोड़ा आराम चाहिए। जमींदार गुस्से से दहाड़ता है। अरे ओ मसीहा, तू भगवान बनकर आया है क्या? तुझे बहुत दया आ रही है। देखता हूं ये कैसे खड़ा नहीं होता। वह भोला के पास जाकर उसे लात मारता है। जमींदार, अबे उठ, काम कर। जो 5 मिनट तूने खराब किए उसकी मजदूरी तो गई। दादी कांपते हुए फूट पड़ती है। दादी, हे भगवान, अब तो आ जा। अब तो अपनी माया दिखा दे। लड़का धीरे से मुस्कुराकर, उसी शाम सभी मजदूर अपने घर लौटते हैं और दंग रह जाते हैं। उनकी झोपड़ियों की जगह सुंदर पक्के मकान हैं। हर घर में उनका नाम लिखा है। पर जैसे जैसे लोग अपने अपने दरवाजों पर पहुंचते हैं, कुछ अजीब महसूस होता है। गांव वाले हैरान होकर, अरे, ये घर तो नया है, लेकिन हमारा पुराना घर गया कहाँ? मुझे तो डर लग रहा है। कहीं ये जाल न हो, कहीं कोई धोखा न हो। कहीं फिर से जमींदार ने तो कुछ नहीं किया? सभी लोगों के चेहरों पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही है। दादी धीरे से लड़के की ओर देखकर, बेटा, तू हंस क्यों रहा है? यहाँ हम सबके प्राण संकट में हैं और तू मुस्कुरा रहा है। लड़का पहले उनकी आंखों में देखता है, फिर शांति से अपनी आंखें बंद करता है। हवा चलती है, वातावरण में हल्की रोशनी भरती है और फिर वह लड़का धीरे धीरे अपना रूप बदलता है। वह स्वयं भगवान बन जाता है। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता है। सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गांव वाले सभी एक साथ, भगवान, सब घुटनों पर बैठ जाते हैं। हाथ जोड़कर रोते हुए भगवान को नमन करते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए गहराई से,
इतना चिंतित क्यों हो मेरे बच्चों? ये तुम्हारा ही घर है। मैंने तुम्हारे घर को छीना नहीं, बल्कि वापस दिया है, वो जो तुमसे छीन लिया गया था। ये खेत, ये छत, ये जमीन, सब कुछ तुम्हारा है। जो मेहनत तुम अपने ही खेतों में करते थे, जिसे जमींदार ने जोर जबरदस्ती से हथिया लिया था, वो सब अब फिर तुम्हारा है। मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने सिर्फ न्याय लौटाया है। अब से तुम अपने खेतों में बिना डर के मेहनत करोगे, अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए। मेरे बच्चों, तुम्हें लगता था मैं नहीं सुनता, पर मैं हर आह, हर आंसू और हर भूख जानता हूं। जो अपने ऐशो आराम में बैठकर तुम पर अत्याचार करता है, वो अपने पुण्य को नष्ट कर रहा है। और जो तुमने सहा, वो तुम्हारी चुप्पी का नतीजा था। पर अब समय बदल चुका है। अब तुम मालिक हो। अब तुम्हारा हक तुम्हारे पास है। कुछ दिनों बाद जमींदार बीमार हो जाता है और उसके सारे बेईमानी के पैसे उसकी बीमारी में खर्च हो जाते हैं। फिर भी वह ठीक नहीं होता। आखिरकार उसे अपना महल छोड़कर एक टूटी फूटी झोपड़ी में आना पड़ता है। वहीं उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि जो अत्याचार उसने गांव वालों के साथ किया था, आज उसी की सजा उसे मिल रही है। जमींदार रोते हुए गांव वालों मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत अन्याय किया। अब समझ में आया कि गरीब की आह क्या होती है। सभी चुप हैं। जमींदार हाथ जोड़ते हुए दम तोड़ देता है। दादी, जो बोएगा वही काटेगा। मंदिर की घंटी बजती है। गांव वाले एक नई आशा के साथ अपने खेतों की ओर जाते हैं। भगवान हमारे बीच ही होते हैं, बस पहचानने की जरूरत होती है। हर अन्याय का अंत होता है और हर मेहनत का फल मिलता है।